राम राम, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आशा भगवती माता की कहानी। आज सोच की अष्टमी को आशा भगवती माता की व्रत किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आशा भगवती की कहानी। एक हिमाचल राजा हो, बी के दो लड़कियां ही, एक को नाम गोरा, एक को नाम पार्वती हो। एक दिन राजा अपनी दोनों लड़कियां ने बुलार पूछो कि क्या भाग को खाओ हो। पार्वती बोली कि मैं तो मेरे भाग को खाऊं, और गोरा बोली कि मैं थारे भाग को खाऊं। राजा ब्राह्मण ने बुलार बोलिया कि पार्वती ताणी भिखारी और गोरा ताणी राजा जी शो वर ढूंढो। ब्राह्मण गोरा ताई तो ईश्वर जी ने नारियल दे दियो, और पार्वती ताई शिव जी बूढ़ा भिखारी को वेश धारण कर बैठे हाबा ने नारियल दे दियो। बाद में गोरा की बारात आई तो खूब खातेदारी करी, धूमधाम से ब्याह करियो, बहुत सारो धन दियो। पार्वती की बारात आई तो कुछ भी कोनी खर्चो करियो, सिर्फ कन्यादान दे दियो। शिव जी पार्वती ने लेर कैलाश पर्वत पर जाबान लाग्या, तो रास्ते में जठे भी पार्वती माता पैर रखती बटे ही दूब जल जाती। शिवजी पंडित ने बुलार पूछो कि यो के दोष है। जद वे बोलिया कि पार्वती और इनकी भाभियाँ आशा भगवती माता को व्रत करती ही, पर पार्वती माता की भाभियाँ ने तो आपके पीर में जाकर व्रत उजण दियो, पार्वती अभी तक व्रत उजण्यो कोनी। ये आपके पीर में जाकर उजमणो करसी तो इको दोष मिट जासी। शिवजी बोलिया कि आपा पीर चाल कर थारो उजमणो करा देस्या। आपा थारे पीर खूब गाजा बाजा सु चाल स्या, नहीं तो बाने के बेरो पड़सी की पार्वती का भी इतो सुख है। दोनों जना खूब गहना कपड़ा और बहुत सारो सामान लेकर चालिया। आगे गया तो एक रानी के बच्चों होने वालों हो, वह बहुत भीड़ हो रही थी। पार्वती पूछो कि इतनी भीड़ क्या हो रही है शिव जी। तो जब शिवजी बोलिया कि रानी का बच्चों होने वालो है तो वह बहुत दुख पावे है, जी कैसे हो रही है इतनी सारी भीड़। तो पार्वती बोलिया कि टाबर होने में इतनी तकलीफ हुए तो मैं तो मेरी कूख बंधवा देशूँ। शिवजी बोलिया कि मत ना बंधा, नहीं तो बहुत पछतावेगी। आगे ने गया तो एक घोड़ी के भी बच्चों होने वालों हो। पार्वती जी देखा तो औरों बोलिया कि टाबर होबा में तो बहुत तकलीफ हुए, तो मैं तो मेरी कूख बंधवा के ही जाशूँ अठेसू, नहीं तो मैं जाऊँ कोनी। तो शिवजी पार्वती ने बहुत समझाया, पर पार्वती हट पकड़ लियो, बोली कि मैं तो कूख बंधा कर ही अठेसू चालसू, नहीं तो मैं जाऊँ कोनी। शिवजी फिर पार्वती माता के आगे शिवजी ने उनकी कूख बांध दी। बठी ने गोरा आपके सासरे में बहुत दुख पाती। शिवजी पार्वती खूब सज धज कर पीर पहुँच गया, पर माँ बाप पहली तो पार्वती और शिवजी ने पहचानिया ही कोनी। फेर देख कर बहुत राजी होया। बाप पार्वती ने ओजू पूछो कि थे कि के भाग को खाओ हो। पार्वती बोली मैं तो मेरे ही भाग को खाऊं, जद ही एक तो राज करूँ हूँ। पीर में भाभियाँ आशा भगवती को व्रत को उजमणो कर रही थी। उनको देखकर पार्वती बोलिया कि मेरे भी उजमणे की तैयारी हो जावे, मैं भी व्रत उजण देऊँ। तो पार्वती माता की भाभियाँ बोली कि थारे के चीज़ की कमी है। शिवजी ने बोलता ही तैयारी करवा देसी। पार्वती ने अपनी दासी को बुलाकर बोलियो कि शिवजी कुएं की पाड़ पर बैठे हैं, उनको जाकर कह दो कि पार्वती आशा भगवती को उजमणो करसी, सो तैयारी करनी है। दासी शिवजी ने जाकर बोल दियो। शिवजी ने 1.25 करोड़ को मूंदड़ो दियो और बोलियो कि इसे तैयारी कर लेसी। पार्वती ने बोल दियो। पार्वती जी ने मूंदड़े से बहुत सारी तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी, जिनमें तेल गहना मोड़ी नथ चूड़ा रोली मेहंदी हिंगड़ू मेन काजल टिक्की कांच कंगी और सुहाड़ी घालकर बनाई। एक सुहा की पिटारी सासू जी की बनाई। भाभियाँ देखी तो बोली कि आपा ने तो इतना महीना हो गया तैयारी करता, जदी इतनी तैयारी कोनी हुई, ये तो थोड़ी सी देर में सब कर लिया। यह सब कोई खूब ठाट बाट से उजमणो करसी। शिवजी पार्वती ने कहना आया कि जद आपन आया बहुत दिन हो गया, अब चला। जद ससुरो जी शिवजी ने जिमन ने बुलाया। शिवजी खूब गहना कपड़ा एकदम सज धज कर पहन कर छोटा सा रूप धारण करके
गाज बाज से जिमन गया। ससुरो जी बहुत सारी रसोई बनवाई। शिवजी ने देखकर सारी दुनिया बोली, भिखारी देख कर दियो हो, पण पार्वती तो आपके भाग को राज करे है। शिवजी जिमन लाग्या तो सारी रसोई खत्म कर दी। सारो सब कुछ जो भी हो वो सारो खा लियो। पार्वती के लिए कुछ भी कोनी छोड़ियो। साको उबालेड़ो पींडियो पड़ियो हो। बिना ही खाकर पार्वती जी पानी पीकर बैठ से पाछा चाल्या। बठऊ पाछा चालन लाग्या। रास्ता में धूप पड़ी सो गाछ के बीच बैठ गया। शिवजी पार्वती ने पूछो कि थे के खाकर आया। पार्वती बोलिया कि थे खाया सो मैं ही खाई। थोड़ी देर में पार्वती गाछ के पीछे सो गया। शिवजी उनके पेट की ढकनी शिवजी महाराज पार्वती माता के पेट की ढकनी को उतार देखियो तो साग को पींडियो और पानी पड़ियो हो। पार्वती उठ्या तो शिवजी औरों पूछो कि थे के खाकर आया हो। तो पार्वती बोलिया कि थे खायो वो ही मैं खायो। शिवजी ने हंसी आगी और बोलिया थे तो साग पानी पी कर आया हो, मैं थारी पेट की ढकनी उतार कर देखी ही। तो पार्वती बोलिया कि महाराज थे मेरे तो पर्दो पास कर दियो, लेकिन आगे ने कोई मत न करियो। मैं सासरे की बात पीर में और पीर की बात सासरे में ही रखा हाँ। आगे ने चालिया तो रास्ता में धूप सूख गई थी, जिकी पाछी हरी होगी। शिवजी सोचो कि दोस्त तो मिट गयो और आग ने आगिन गया तो वही घोड़ी के पास बच्चों खेल रहे तो शिवजी बोलिया कि ये वही घोड़ी को बच्चों है जिखे जखम दुख पावे ही। जद बे कूक बंदाई थी। पार्वती बोलिया कि महाराज मेरी तो कूक खोलो। शिवजी बोलिया कि अब तो क्या खुलसी, मैं तो थाने पहले ही मना करियो होने कि आगे गया थोड़ी दूर और तो वह रानी जलवा पूजन करवा रही थी, जलवा पूजन कर रही थी। पार्वती पूछो कि यो के होवे। शिवजी बोलिया कि आबा ही रानी है जखी दुख पावे ही, इक लड़को हो गयो और आज जलवा पूजन कर रहा है। उन्हें देखकर पार्वती बोलिया कि मेरी तो कूक खोलो। एकदम हट कर लियो। जद शिवजी जादू को बटुआ में से मेल का गणेश जी बनाकर माता पार्वती ने दिया। सारा ने करवाया, जड़वा पूजन नाहवन सब करवाया। बाद में पार्वती सारी नगरी में हेलो करवायो कि मैं सुहाग बांटूंगी। जितनी छोटी दुनिया है जिका जो बाज भाज के बहुत सो सुहाग लेसी। ब्राह्मण बनिया श्रृंगार करने में लागने तो देर होने से सारो सुहाग बंट गयो। ओ वे आई तो शिवजी बोलिया कि इना के तो सुहाग देंगणो ही पड़सी। जद पार्वती नुआ में से मेहंदी, मांग में से हिंगड़ू, टिक्का में से रोली, आंखा में से काजल काट्यो और चिटकली आंगली को छांटो दियो। सारी नगरी पार्वती की जय जयकार करने लगी। हे पार्वती माता जिसो, हे भगवान आपने जैसा पार्वती माता को दियो जिसो सबने सुहाग दियो, बिसो माने भी दीजिए। कहता ने सुनता ने हुंकार भरता ने आपने सारे परिवार ने सुख समृद्धि देजो।